मरी में बर्फानी तूफान, हर चीज सफेदी में दब गई। सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। बिजली की तवील बंदी से मामूलात जिंदगी मफलूज। लोअर टोपा, नथिया गली, झीका गली और अतराफ सूरत हाल ज्यादा खराब। इस्लामाबाद से एक्सप्रेस वे और पुराना मरी रोड सील, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। चित्राल के इलाके दुमेल में बर्फानी तोदा मकान पर गिर गया। एक ही खानदान के 9 अफराद दबकर जाँ बहक, 5 खवातीन भी शामिल। पुलिस और मकामी अफराद ने लाशें निकाल ली। आजाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी का इम्कान। बर्फानी तोदे गिरने का खतरा बढ़ गया। शदीद बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में जिंदगी मुंजमद। पाक फौज शहरियों की मदद के लिए पेश कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में टीमें सरगर्म। जवानों का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। बंद शाहराहों को खोलने का अमल जारी। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब में खुदकुश धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। पुलिस, रेस्क्यू और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौका पर पहुंच गई। बालाई इलाकों में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। आजाद कश्मीर के जिला रावराकोट और पूंछ में तूफानी सूरत हाल। 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सवात में इंतहाई बुरे हालात। 2 रोज के दौरान मालम जब्बा में 3, कालाम में 2.5 फीट बर्फ पड़ चुकी। छतें और सड़कें ढक गई। गाड़ियां फंसने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। नारान कागान में खंबे और दरख्त गिरने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। दीर, खैबर और लंडी कोतल में भी ताहद्दे नजर सफेदी। बडगराम, खरमंग और नवाही इलाके ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में भी बर्फ का तूफान। कई मकामात पर पारा -10 तक गिरने के बाद पानी लाइनों में ही जम गया। शदीद बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में जिंदगी मुंजमद। पाक फौज शहरियों की मदद के लिए पेश कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में टीमें सरगर्म। जवानों का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। बंद शाहराहों को खोलने का अमल जारी। सयाहों की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतासरीन को खुराक, तिब्बी इमदाद और गर्म कंबल फराहम। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। पहाड़ों पर बर्फबारी के असरात। मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और गुजरात समेत पंजाब में यखबस्ता हवाएं। पारा गिर गया। कराची में भी सर्दी, शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। सिंध के मगरबी अजला में रिमझिम की पेशगोई। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स मिल गए। आग लगने की वजूहात से मुतालिक अहम शवाहिद मिलने की तवक्को। क़यामत खेज आतिशज़दगी में अमवात की तादाद 71 हो गई। DNA से 22 लाशों की शिनाख्त। 88 अफराद अभी तक लापता। जमीन किसकी मलके थी, कब और किसने लीज पर दी, इदारों ने रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश कर दी। कराची में आतिशज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा से 1.5 किलो सोना मिल गया। 6 करोड़ मालियत का सोना मार्केट इंतजामिया के हवाले। सान्हे में 12,000 से ज्यादा खानदान बराह रास्त मुतासिर हुए। आला सतह का तहकीकाती कमीशन तश्कील दें। MKM सरबराह ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। 1988 से 1992 तक नेमतुल्ला और फारूक सत्तार कराची के मेयर थे। ये थी 18वीं तरमीम से पहले की वो गंद जिसे हम साफ कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का ऐवान में पुरजोश खिताब। कहा 1991 में गुल प्लाजा की मंजूरी दी गई। सान्हे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जुर्म के बराबर है। मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा को दोबारा तामीर का ऐलान भी कर दिया। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा के मुतासरा खानदानों की मदद करे। कारोबार दोबारा शुरू किया जाए। विफाक भी हर मुमकिन ताउन करे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में फारूक सत्तार की पेश करदा करारदाद मंजूर। ईवान की मुस्तकबिल में सानिहात से बचने के लिए जरूरी इकदामात की सिफारिश। मुतासरा फैमिली से ताजियत और जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ। सेनेटर शेरी रहमान बोली, हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कराची सबका शहर है। शराकतदारी से काम करना होगा।
25-30 साल पीछे आ गया, जिंदगी लग गई है लोगों की यहाँ पे। यहाँ लोगों की एक नहीं 10-10 दुकानें थी, खानदान पलते थे यहाँ से। 30-35 लाख का जो है माल मौजूद था वहाँ पर। कुछ सीजन का माल था, कुछ पहले के माल था, सारा जीरो हो गया था। सामने की तरफ एक फ्लावर की शॉप थी, वहाँ आग लगी थी। 5 मिनट में पूरा गुलपयार नीचे का हिस्सा कवर कर लिया उसने। हम तो अपने ताले तक नहीं लगा सके, सिर्फ हम ही को पता था कि गेट का निकलने का रास्ता 7 नंबर गेट है। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, और वो भी टी शर्ट और जीन्स की पैंट पहना हो, 10 मिनट मुश्किल से पानी चला होगा, उसके बाद पानी बंद। 7 रोज गुजर गए, अपने ना मिल सके। सानिया गुल प्लाजा में प्यारों को खोने वाले गम से निढाल, सब कुछ जल गया, कुछ भी नहीं बचा। इंतजामिया डीसी ऑफिस के चक्कर लगवा रही है। हुकूमत फिलफौर नुकसान पूरा करे। मुतासरा दुकानदारों की दुहाई। आग लगी तो हर तरफ चीखो पुकार थी, अंधेरा और आग थी, दीवारों के साथ चलकर मौत को शिकस्त दी। जिंदा बचने वाले खुशकिस्मत ताजिर ने आप बीती सुना दी। All those in favor of it, just say aye. All those against it, just say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. घरेलू तशद्दुद के शिकार मर्दों को भी खवातीन के बराबर हक मिल गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में घरेलू तशद्दुद की रोकथाम का बिल मंजूर। मारपीट करने वाली खवातीन के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। ऐवान ने सदर मुमलिकत की जानिब से वापस भिजवाए गए कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक और दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के बिल भी मंजूर कर लिए। तलाल चौधरी ने कहा, मर्द बेचारे कुछ नहीं बोलते, पहली बार उनको कानून में शामिल किया गया है। केपी में अमनो अमान की सूरत हाल पर 2 अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। इकबाल आफरीदी अपनी ही पार्टी के खुरम शहजाद से उलझ पड़े, एक दूसरे को धक्के। नीचे करो। आप जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ निकल सकता हूं तो इस हुकूमत के खिलाफ भी निकलूंगा। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। हुकूमती कानून साजी की मुखालफत। कम उम्र की शादियों के मामले पर शरई खिलाफ वर्जी की जा रही है। 14 से 16 साल के बच्चों की शादियों में खुद शरीक होऊंगा। JUI सरबराह का ऐलान। हम भी मुसलमान हैं, किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हुकूमत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो शरीयत के खिलाफ हो। एहसन इकबाल का जवाब। सेनेट इजलास के दौरान बैरिस्टर अली जफर और राना सनाउल्लाह की लफ्जी झड़प। 8 फरवरी 2024 के बाद सियासी तनाजा नहीं, आईनी बहरान पैदा हुआ। ऐवान को बेमायनी कर दिया गया। सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अवाम पूछ रहे हैं, इंसाफ कहाँ है? PTI सेनेटर की तनकीद। बैरिस्टर अली जफर किस तनाजुर में लेक्चर दे रहे हैं? अपने तवज्जो दिलाए नोटिस तक महदूद रहें। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। मैं पंजाब के अवाम को उनकी खुशियाँ लौटाने आई हूँ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं। जो परमिसिबल काइट फ्लाइंग मटेरियल है, अगर उसकी वायलेशन हुई तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है। बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। तमाम इदारे इवेंट महफूज बनाने के लिए मुतहरिक। मुकर्ररा दिनों से पहले पतंग उड़ाने पर 5 साल कैद और जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने साफ बता दिया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में दंगे फसाद और इंतशार का माहौल खत्म कर दिया। अपनी सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। बसंत के तीनों रोज 500 बसों पर मुफ्त सफर की सहूलत मिलेगी। पंजाब में अपनी छत अपना घर का दायरा कार वसी। ज्वाइंट फैमिलीज तक बढ़ा दिया गया। घर की तौसी के लिए बिला सूद और आसानी के साथ पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मरियम नवाज का मंसूबे के लिए फंड्स बढ़ाने के इक़दामात का भी हुक्म। आपका शहर, आपका समा। इस बार दिखाएंगे कसूर की हालत जार। टीम कल बुल्ले शाह की नगरी जाएगी। शहरियों की आवाज ऐवानों तक पहुंचाएगी। गंदे नालों का जहर, चमड़े की फैक्ट्रियों का धुआं और सेहत की सहूलतों का फुकदान। लाहौर के पड़ोसी शहर का लोहा। मसाइल के अंबार ने राजाओं महाराजाओं की धरती का हुस्न मांद कर दिया। कसूर की बर्बादी में कसूर किसका, ये जानने के लिए समा आ रहा है। आपके शहर, आपके कसूर। सांगड़ में वडेरे के बेटे की लड़की से मुबैना ज्यादती और तशद्दुद। मुलजिम वजीर राजड़ का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान तफ्तीश मजीद शवाहिद और हकाइक सामने आने का इम्कान। मुतासरा लड़की हैदराबाद के अस्पताल में जेर इलाज। MS ने मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए खत लिख दिया। बच्ची को रात के वक्त अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भाई का इल्जाम, इंसाफ का मुतालिबा। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में अहम बैठक।
पहली बार अमेरिका, यूक्रेन और रूस मुज़ाकरात की मेज पर। सैफ अफ्रीकी इजलास में इलाकाई मामलात पर गुफ्तगू होगी। यूरोपीय शराकतदारों को भी एतमाद मिलेंगे। यूक्रेनी सदर का इंटरव्यू। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद सदर ट्रंप भी अहम पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। अफगानिस्तान में शदीद बर्फानी तूफान, मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जान बहक। अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। काबुल का शमाली अफगानिस्तान के साथ राबता मुनक़ता। सलांग पास में 12 फीट बर्फ पड़ी, दर्जनों गाड़ियां दब गईं। काबुल, बामियान, नंगरहार, कंदरहार और मैदान वर्दिक में भी शदीद बर्फबारी। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की T20 वर्ल्ड कप का टिकट मिल गया। भारतीय मीडिया का दावा, बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने मैचेस मुंतकिल करने का मुतालबा किया था, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया। T20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मार्का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की वापसी। शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज शामिल। अबरार अहमद, मोहम्मद उस्मान और सलमान मिर्जा भी जगह बनाने में कामयाब। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की छुट्टी। सीरीज का पहला मैच 29 जनवरी को लाहौर में होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका की विक्ट्री मार्च जारी। बेलारूस की स्टार प्लेयर की प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। अमेरिका की कोको गॉफ ने भी चौथे राउंड में जगह बना ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। नहीं चाहता ईरान के खिलाफ कोई एक्शन ले, लेकिन हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। हमारी वजह से ईरान ने 837 फांसियां रोक दी। डिवोर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कनाडा से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का दावतनामा वापस ले लिया। टिकटॉक डील की मंजूरी देने पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। अप्रैल में चीन के दौरे की तस्दीक। साडा हक एथे रख, पहले पैसे फिर ट्रेनिंग। हॉकी खिलाड़ी डट गए, कौमी कैंप का बॉयकॉट। प्रो लीग का कैंप छोड़ दिया। खिलाड़ियों के रिएक्शन पर PHF हरकत में आ गई। खिलाड़ियों को मुलाकात के लिए बुला लिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अदायगी के लिए आज तक की डेडलाइन दी थी। न्यूयॉर्क में बर्फबारी से परेशान बारासिंगे ने बैंक में पनाह ले ली। शीशे तोड़कर इमारत के अंदर दाखिल। अलार्म बजने पर पुलिस पहुंच गई। बड़ी मुश्किल से बैंक से निकाला गया।